हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक इलेक्ट्रिकल। आज हम जानेंगे कि पावर फैक्टर डिटेल में थोड़ा जानेंगे। स्टार्टिंग का पॉइंट तो हमने फर्स्ट वीडियो में बना दिया है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो चैनल पे विज़िट करके पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम जानेंगे पार्ट 2 में थोड़ा डिटेल में पावर फैक्टर के बारे में। दोस्तों, पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर इज इक्वल टू KWH/kVAH। इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि ये चैनल इंडस्ट्री के लिए ही है। फिलहाल आप घरेलू में भी ये यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। दोस्तों, हमारे मीटर में दो रीडिंग आती है, एक आती है KWH, दूसरी आती है KVAH। क्या करते हैं, सपोज करिए रीडिंग ले रहे हैं हम लोग मीटर से, तो KWH कल का 1200 आया और आज का 1250 आया। उसके बाद KVAH 1300 कल का था, 1352 आज का है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो कल का और आज में से कितने यूनिट आए वो हम निकाल लेते हैं। 1200 कल का था, 1250 आज का है, तो 50 यूनिट हो गया क्या हमारा KWH। और KVAH हो गया हमारा 52 यूनिट। अब क्या होगा, पावर फैक्टर निकालने के लिए ये 50 आया, यहाँ पे आपने देखा है फॉर्मूला KWH/kVAH। KWH हमारा आया 50, KVAH आया 52, तो हमारा पावर फैक्टर हो गया 0.961। ये 961 एरर है हमारा, 961 नहीं होना चाहिए, 99 होना चाहिए। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि पावर फैक्टर अच्छे से थोड़ा जान लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास जो सप्लाई आती है वो KVA में आती है, हम यूज़ करते हैं KW। आपने एक रीडिंग और देखी होगी मीटर में, KVAR। अब क्या है, मान लीजिए आप किसी होटल में गए और आपने एक कॉफ़ी ली, कोल्ड कॉफ़ी। इसमें क्या हुआ, ये आपने पैसे दिए पूरे के, लेकिन आपको यहाँ तक तो मिलती है कॉफ़ी और यहाँ तक आपको झाग मिलती है ऊपर की। तो आपने पूरे पैसे किसके दिए, KVA के, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया KVA। जो आपको एक्चुअल में मिली कॉफ़ी वो हो गई KW, जो आपने यूज़ किया, आपने पिया। अब जो ये झाग है यही है KVAR, ये हमारा लॉसेस है। मान लीजिए ये झाग अगर कम होता तो जो हमारा यूज़ करने का है, जो हमें पीने का है, वो हमारा KW ज़्यादा होता। यानी ये अगर कम होता झाग तो KW ज़्यादा होता, तो हमने जितना पैसा दिया उतना हमने यूज़ कर लिया। तो इसी के बारे में ही जानेंगे। यही सेम सिचुएशन होती है पावर फैक्टर की, कि हमको मिला KVA इतना पूरा कप, जबकि हमने यूज़ किया इतना, और ये हमारा लॉस हो गया। अब ये लॉस क्यों हुआ, ये आपको पिछले वीडियो में बताया है कि इंडक्टिव जो लोड चलता है उसमें पावर फैक्टर लॉस होता है, यानी हमारा करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से, जिसकी वजह से इसके बीच में एक कोण बनता है, यही पावर फैक्टर कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। कैपेसिटर बैंक कह लीजिए या APFC पैनल। APFC पैनल का ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, इसमें एक डिस्प्ले लगी रहती है। ये डिस्प्ले लगी रहती है हमारी एक रिले, इसमें पावर फैक्टर कंटिन्यू शो करता रहता है। और इसमें फुल लोड में जो भी हमारा मेन इनकमर है, जो हमारा मेन ब्रेकर है LT का, LT रूम का,
उसके जैसे ये आर वाई बी फेज़ हैं, तो आर फेज़ में अगर आपकी सिंगल फेज़ की सीटी मतलब सिंगल फेज़ में शो कराने वाली रिले लगी है तो एक सीटी आर फेज़ में लगा देंगे। अगर और अच्छी है तो तीनों फेज़ में सीटी लगती है और तीनों फेज़ों की सीटियों के वायर आपके कंट्रोलर में जोड़े जाते हैं। अगर आपका प्लांट छोटा है तो केवल एक फेज़ में भी ले सकते हैं। तो ये आर फेज़ है अपना, सपोज़ करिए ये आर फेज़ हुआ, इसमें सीटी लगा दी हमने। तो अब इस आर फेज़ में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस सीटी के वायर से, इस सीटी के S1 S2 वायर इसमें जोड़ दिए जाते हैं हमारे कंट्रोलर में। कंट्रोलर में जब जोड़ दिए जाते हैं तो ये क्या करता है, सेंस करता है। जैसे हमारे कंपनी का लोड 500 एम्पीयर चल रहा है तो ये 500 एम्पीयर यहाँ पे इसको इनपुट देगा। 500 एम्पीयर नहीं देता है, सीटी लगी है तो ये हमारा रेशियो में एम्पीयर देता है। 500/5 की सीटी लगी है तो, या 1000/5 की सीटी लगी है तो उस हिसाब से ये देता है। अगर सीटी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, मैं सीटी के बारे में भी पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अब क्या होता है, जब इसको पता लगता है, कभी हमारे लोड, कंपनी का लोड 300 एम्पीयर चलता है, कभी 400, कभी 500, सपोज़ करिए 300 चलता है, तो इसमें कई सारे बैंक लगे रहते हैं। हमारे पैनल में कई सारे बैंक लगे रहते हैं ऐसे APFC में। ये 100 kVAR का कैपेसिटर हो गया, ये 100 का हो गया, ये 50 का हो गया, ये 50 का हो गया, 25 का हो गया, फिर 10 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 2 का हो गया kVAR के। ऐसे ऐसे इसने kVAR के इसमें लगे रहते हैं कैपेसिटर। तो क्या करता है, ये लोड के हिसाब से कंट्रोल करता है कि कितने का कैपेसिटर हमको ऑन करना है। ये रिले, जितना हमारा लोड ज़्यादा होगा उतना ही कैपेसिटर ये ज़्यादा ऑन करेगा। जितना ही हमारा लोड धीरे धीरे कम होता जाएगा वैसे ही ये कैपेसिटर को ऑफ करता जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर मेंटेन रहेगा। दोस्तों अगर ये कंट्रोलर काम नहीं करेगा सही से तो आपने सुना होगा लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग क्या होता है कि जब हमारा ये करंट है पीछे चलता है वोल्टेज से तो इसको हम लैगिंग करते हैं, यानी हमारा पावर फैक्टर लॉस जा रहा है। और जब ये करंट वोल्टेज के बराबर हो जाता है यानी हमारा पावर फैक्टर 1 जा रहा है। और जब कैपेसिटर ज़्यादा हो जाते हैं तो करंट हमारा वोल्टेज से भी आगे निकल जाता है। जब वोल्टेज से भी आगे निकल जाएगा तो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, यानी माइनस में जाने लगेगा, यूनिटी से माइनस में जाने लगेगा, यानी वो चीज़ भी सही नहीं है। इसीलिए हमारा कंट्रोलर लगा रहता है कि एक मेंटेन करके रखे। तो ये एक तो किसी का पावर फैक्टर होता नहीं है, 0.999 मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर मेंटेन रहता है और हमारी इंडस्ट्री मतलब बिल हमारा सही आता है। अगर और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। मुझे लगता है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न है। ये KVA अगर हम इस झाग को कम कर दे रहे हैं, पावर फैक्टर को बराबर ले आके, तो हमको इतनी कॉफ़ी मिल रही है पीने के लिए, यानी कि जितना हमको मिली पावर KVA उतना हमने KW में यूज़ कर लिया यहाँ तक, और थोड़ी बहुत अगर है तो उतना लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि वीडियो में ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अगर समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।